3 अक्टूबर 1990 को कर्नाटक के दावणगेरे में हिंदुओं ने मुस्लिम इलाके में एक शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद दंगे भड़क गए। इसी दौरान कर्नाटक के चन्नपटना में एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के ने छेड़ दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। इसमें दर्जनों लोग मारे गए। कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री थे। उन्हें कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक आया था और वो बिस्तर पर थे। दंगों की वजह से लोगों में आक्रोश था। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज़, जहां आज हम बात करेंगे कि आखिर कर्नाटक में भाजपा की एंट्री कैसे हुई। अब वापस आते हैं खबर पर। उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी डैमेज कंट्रोल के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे। थोड़ी देर बाद उन्होंने वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का ऐलान कर दिया। अब इस घटना पर दो तरह की थ्योरी है। पहली, राजीव गांधी ने बीमार वीरेंद्र पाटिल को आराम देने के लिए उन्हें सीएम पद से हटा दिया, और दूसरी, राजीव गांधी ने पाटिल से मिलना तक जरूरी नहीं समझा और कुछ मिनटों में ही एयरपोर्ट से उन्हें हटाने का फैसला ले लिया। वीरेंद्र पाटिल लिंगायतों के बड़े नेता थे, जिनकी राज्य में करीब 17% आबादी है। विपक्षी दलों ने पाटिल की बर्खास्तगी को लिंगायतों के अपमान की तरह प्रचारित किया। लिंगायतों ने इसे अपना अपमान समझा और यहीं से बीजेपी को कर्नाटक में दाखिल होने की जमीन मिल गई। 1989 के चुनाव में 178 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1994 के चुनाव में महज 34 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी 4 सीटों से बढ़कर 40 सीटों तक पहुंच गई। तब से बीजेपी लिंगायत वोट बैंक के एक बड़े हिस्से पर कुंडली मारकर बैठी है। कर्नाटक की राजनीति ऐसे रोचक किस्सों से भरी पड़ी है। विधानसभा चुनाव में महज 30 दिन बाकी हैं। ऐसे में राज्य के चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी तैयारियां कर रही है। वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए इस बार पार्टी ने राज्य की प्रमुख समुदायों को रिझाने की योजना बनाई है। दरअसल पार्टी ने 165 उम्मीदवारों में से लिंगायत समुदाय के सदस्यों को 30 और वोक्कालिगा समुदाय के सदस्यों को 24 टिकट आवंटित किए हैं। हालांकि समुदाय को रिझाने का संघर्ष पार्टी के लिए अभी कम नहीं हुआ है। अब भी लिंगायत वीरशैव समुदाय के लोग अपने सदस्यों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। दरअसल पार्टी ने अब तक 58 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर लगातार अलग अलग लिंगायत लॉबियां अपने ज्ञापनों और अनुरोध पत्र से पार्टी पर दबाव बना रही हैं। समुदाय चाहती है कि पार्टी उन्हें 224 में से 55 सीटें दें, जो पार्टी के लिए एक चुनौती जैसा है। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीटों के लिए अब तक 165 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें पार्टी ने राज्य की 2 प्रमुख समुदायों लिंगायत और वोक्कालिगा को काफ़ी अहमियत दी है। दरअसल लिंगायत प्रमुख इलाकों में कांग्रेस की काफ़ी पकड़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी एक बार फिर लिंगायतों पर मेहरबान नजर आ रही है।